नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। दिल्ली के संगम विहार जी ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग की कार्यवाही को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। आरोप के मुताबिक वन विभाग कर्मियों ने जी ब्लॉक क्षेत्र में स्थित करीब 30 वर्षीय पुराना वाल्मीकि मंदिर गलत तरीके से तोड़ दिया है। आरोप है कि इस कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम ने महिलाओं से भी बदतमीजी की है। वहीं दूसरी ओर अगर वन विभाग के अधिकारियों की बात करें तो उनकी तरफ से ये केवल विभागीय कार्रवाई है। मंदिर फॉरेस्ट लैंड पर था जिसको लीगल तरीके से हटाया गया। जो भी आरोप क्षेत्रीय लोगों के हैं वो वन विभाग की तरफ से मिथ्या है, वास्तव जिसका सच से कोई संबंध नहीं। पूरे मामले को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वन विभाग और क्षेत्रीय लोगों के बीच तनातनी होती साफ दिखाई दे रही है। तो अब देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो पूरी पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा। देखो, मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरा अपना समाज है और मैं कल भी आया था। मैं आज ही नहीं आया, मैं कल भी आया था और उससे पहले जिस दिन मूर्ति स्थापना हुई थी मैं उस दिन भी यहाँ आया था और साथ के साथ भंडारा भी लेके गया था। लेकिन ये प्रशासन के लोगों ने किया है, ये गलत किया है। प्रशासन के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर 1994 से इस मंदिर में पूजा होती है। जो पहले की जो मूर्ति थी वो यहाँ पर खंडित हो गई थी। खंडित होने की वजह से हमारे समाज ने, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 200 रुपये, किसी ने 500 रुपये मिलाकर एक ये छतरी का निर्माण कराया। और जो छतरी का निर्माण कराया सिर्फ इसलिए कराया था कि हमारे भगवान की मूर्ति खंडित ना हो, और खंडित होगी तो फिर हमारे को दूसरी मूर्ति की स्थापना करनी पड़ेगी। लेकिन समय समय पर ये वन विभाग के लोग इस तरह की हरकत करते हैं और इनको इस बार सबक सिखाना पड़ेगा। और कल भी मैंने उस डिपार्टमेंट के लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन मैं सूरजकुंड रोड पर जाके उनसे बात भी करूंगा। लेकिन अब तो पहले वो थाने आएंगे, उसके बाद हम बात करने जाएंगे। ये मेरी बहनों ने मेरे को बताया कि हमारे साथ उन्होंने इस तरह की बातें बोली हैं। और देखो, ये तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में भी राजधानी दिल्ली है। अगर यहाँ ऐसा होगा तो ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। और अगर इस तरह के वर्ड का कहीं भी हमको थोड़ा सा भी क्लू मिला तो उनके ऊपर SC एक्ट का मुकदमा दर्ज कराएंगे। वीडियो वायरल हो रही है सर, क्या वीडियो हुआ? नहीं, वीडियो वायरल हो रही है, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन वीडियो के अंदर वो शब्द नहीं है। वो शब्द जिस दिन मिल गए हम उसके ऊपर SC एक्ट का मुकदमा दर्ज कराएंगे। सुनील भाई, क्या कहेंगे वाल्मीकि समाज के साथ में इतना व्यवहार जो हो रहा है? सर, मैं तो यही कहूँगा, जैसे अभी हमारे भाई राजकुमार जी ने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दिल्ली राजधानी के अंदर अगर वाल्मीकि समाज के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो अन्य राज्यों में क्या होगा? वहाँ तो मतलब हमें कीड़े मकोड़ों की तरह मचल दिया जाएगा। एक हमारे गुरु जिन्होंने रामायण का इतिहास लिखा, जो इस पे आज पूरी दुनिया राम जी को जान रही है, आज ऐसे आदि कवि भगवान महर्षि वाल्मीकि मंदिर को खंडित करने की प्रयास कर रहा है प्रशासन। इस तरह का उनको ये शोभा नहीं देती, क्योंकि जिस आराध्य हम राम भगवान को, आज अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसको हम आज जुबान से सबको राम राम का एक नाम दे के सुबह निकलते हैं, तो उस राम की पहचान कराने वाले तो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी थे। तो इस तरह का ये जो घटना हुई है, इसमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी वन विभाग के अधिकारियों को। जिस तरह का दुर्व्यवहार उन्होंने किया, मंदिर तोड़ने का प्रयास किया, जो मंदिर तोड़ा गया, हमारी माता बहनों के साथ जो अभद्रता की है, उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। उनको अगर दोषी पाए गए, जैसे राजकुमार भाई ने कहा, तो उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। कार्रवाई क्या है? कार्रवाई हम सब लोग मिले आज हमने एक कल राजकुमार भाई जी ने, हमारे बड़े भाई ने SHO साहब को एक चिट्ठी लिख के, एक एप्लीकेशन में अपनी पूरी दरखास्त लिखी। यहाँ के जो भी घटना स्थल पे जो लोग थे उनकी सारी बातों को लिख के SHO साहब को दिया। SHO साहब ने आज तक का समय मांगा है और हम प्रशासन को 3 दिन का समय दे चुके हैं अभी अपनी मीटिंग में। 3 दिन बाद अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई प्रशासन के खिलाफ, हम यहीं पे पूरा समाज, वाल्मीकि, युवा, बुजुर्ग, महिला, बच्चे समेत हम यही बैठेंगे धरना देके। जब तक पूरा समाज बैठेगा, पूरा जाटव समाज बैठेगा, जितना भी हमारा समाज है, देवली गांव से जितने भी हमारे जाट समाज है और जितना समाज है, जितना संगम विहार में 36 बिरादरियां रह रही हैं, वाल्मीकि भगवान श्री वाल्मीकि समाज का नहीं है, 36 पूरे भारतवर्ष के गुरु हैं वो। तो आज हम लोग बस अभी यहाँ से सीधा SHO साहब से एक बारी, हाँ जी, अभी नहीं, आज का नहीं, आज तो कल की बात है।
तो भाई जी हम यही कहेंगे कि आप भी, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि आप भी हमें सपोर्ट करें ताकि इस तरह की अभद्रता प्रशासन ना करे। जय हिंद, जय भारत, जय वाल्मीकि। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ और आपको मैं सलूट करता हूँ, जो आप लोग ये सच्चाई दिखाते हो, जो वाल्मीकि समाज के साथ हुआ, हमारे जाटव समाज के साथ हुआ, पर यहाँ पे आज 36 बिरादरी हमारे वाल्मीकि समाज के साथ खड़ी है। यहाँ हमारे पंडित भाई भी आए हुए, जाट है, गुजर है, सारी 36 बिरादरी है। मैं सबको सलूट करता हूँ। पर मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जिन्होंने गुरु वाल्मीकि भगवान जी का मंदिर तोड़ा है और जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ लाठी चार्ज किया है, हमारी बहन बेटियों को गलत गलत शब्द बोले हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा मेरे भाई। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी जो हमारे लोग थे नहीं और हम नहीं थे। कौन लोग थे, कितने लोग थे? वो कम से कम बता रहे 10-12 लोग थे और वन विभाग के बताए जा रहे हैं वो। पर मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको वर्दी में थे, वो वर्दी में थे। जैसे वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वो बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, वो लेडीज़ों से भी और जेंट्सों से भी बदतमीजी कर रहे हैं और गुरु वाल्मीकि भगवान जी को भी उन्होंने गलत शब्द बोले, जो कि बहन बेटियां बता रही है यहाँ पे। और कुछ बहन बेटियों ने अपने पैर हाथ भी दिखाया जिसमें चोट लग रही है, उन्होंने फतराब भी करा, उन लोगों ने फतराब करा है बहन बेटियों के ऊपर। तो ये बहुत निंदनीय घटना है और ये हम बख्शेंगे नहीं इसको। ये उनका नसीब अच्छा था जो हमारे लोग नहीं थे, नहीं तो उनकी छाती चीर देंगे हम वाल्मीकि कौम है, हम किसी से डरने वाले नहीं है। ये उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोग सारे काम पे थे, सारे हमारे भाई काम पे थे और हम यहाँ होते तो उनकी टांग पे टांग रख के चीरने का काम करेंगे हम। क्योंकि हमारी बहन बेटी के ऊपर कोई फतराब करेगा, कोई हमारी बहन बेटियों को गलत बोलेगा, हमें बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि हम वाल्मीकि कौम है, कोई शेरों की कौम है। बस हमारे को इकट्ठा होने की जरूरत है मेरे भाई, एक होने की जरूरत है। जैसे आज सारा समाज 36 बिरादरी यहाँ इकट्ठी हुई है और सबके पीड़ा है क्योंकि गुरु वाल्मीकि भगवान जी का जो मंदिर तोड़ा है, बख्शा नहीं जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी है, मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ कि जो ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने बहन बेटियों के ऊपर फतराब करा है, बहन बेटियों को गलत शब्द बोला है, चूड़ा चमार बोला गया है, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि इन लोगों के ऊपर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजने का काम होना चाहिए, या तो फिर यहाँ आके वो माफ़ी मांगे और नाक रगड़ के माफ़ी मांगे, हमारी बहन बेटियों से माफ़ी मांगे। क्योंकि ये जो बहन बेटियों के साथ गलत किया इन्होंने और गुरु वाल्मीकि भगवान जी का जो मंदिर तोड़ा गया है, ये बहुत निंदनीय घटना है। झील लोक संगम बिहार में ये मामला निकल कर आया सामने, क्या कहेंगे? मूर्ति को थोड़ा हाँ, मामला बहुत बड़ा संगीन मामला है और निकल के क्या आया है। ये जो गुंडे थे, अब ये कौन सी सरकार के गुंडे थे ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इन जो गुंडों ने गुंडाई की है हमारी वाल्मीकि समाज की बहन बेटियों के साथ, उसका बदला लिया जाएगा। और मैं ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष होते हुए ये गारंटी देता हूँ कि वाल्मीकि समाज के साथ तन मन और धन से पूरा सहयोग मिलेगा, हर तरीके से इनका साथ देंगे और इनकी कोई सी भी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो चाहे केजरीवाल सरकार हो, किसी भी साले की गुंडाई नहीं चलने देंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय वाल्मीकि। भैया पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ वाल्मीकि समाज का मंदिर नहीं है, ये हिंदू समाज का मंदिर है। हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए। ये जो हमारे समाज का, हिंदू समाज का मंदिर तोड़ा गया है, ये गलत हुआ, बहुत अनिंदनीय है। दूसरी बात, 1990 से ये मंदिर है, ये कल का मंदिर नहीं है। 1990 से यहाँ के लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। इसका अभी कुछ दिन पहले भव्य को लोकार्पण हुआ है, मूर्ति अनावरण हुआ है। क्या 30 साल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं दिखाई दिया कि ये मंदिर फॉरेस्ट को लैंड में? आज ही दिखाई दिया गया। हमारी माताओं बहनों के ऊपर जो अत्याचार होगा, गलत अत्याचार हुआ और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शांति से बैठने नहीं देंगे। क्या लगता है, चुनावी राजनीतिकरण है, क्या है? चुनावी राजनीतिकरण हो, सामाजिक राजनीतिकरण हो या किसी भी भाव से ये कार्य किया गया हो, उसको सामने लाया जाएगा और एक एक पे ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। आपका नाम भाई? मेरा नाम जसवंत सिंह प्रधान है, मैं ब्लू पैंथर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पर लेकिन अभी जो हूँ मैं समाज के लिए हूँ। क्या कहेंगे, आप आए हैं वाल्मीकि समाज को लेकर, वाल्मीकि जी की मूर्ति को लेकर, ये मामला है, पूरा प्रकरण है, क्या कहेंगे? मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ आए थे जिन्होंने हमारे मंदिर को क्षति पहुँचाई है या मंदिर को तोड़ा है, वो ना तो किसी समाज से ताल्लुकात रखते हैं और ना ही किसी धर्म से। क्योंकि कहते हैं असामाजिक लोग जो होते हैं, जो ये काम करते हैं, ना उनकी कोई जात होती है ना उनकी कोई धर्म होती है। अगर उनका जात या धर्म होती तो उनके अंदर भी एक आस्था होती, उनको भी पता होता कि किस तरीके से किसी की आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है। ठीक है, हमारा अगला कदम ये है, हमें हमारा मंदिर बना हुआ चाहिए भव्य तरीके से। दूसरा, जिन लोगों ने हमारी माताएं बहनों को
गालियां दी हैं या पथराव किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग वर्दी पहन के आए हैं, जैसा कि हमें थाने से पता लगा है, एसएचओ साहब ने बताया है कि वो पुलिस के लोग नहीं थे, उन्होंने वर्दी पुलिस की पहनी हुई थी, तो ये गुंडा ही थे, ये बात भी ध्यान रखें। और दिल्ली जो राजधानी है भारत देश की, उसके अंदर वर्दी पहन के गुंडाई मचाई जा रही है, जहाँ राजधानी है, तो ये समझो इस देश के अंदर क्या हो सकता है। आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट वगैरह, शिकायत वगैरह? हमारी तरफ से ये कंप्लेंट गई है 1 तारीख को लिखित में एसएचओ साहब को, उन्होंने हमें कल तक का टाइम दिया है, पर लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा समाज 3 दिन का टाइम देता है, चाहे एसएचओ साहब हो, एसीपी साहब हो, डीसीपी साहब हो, कमिश्नर हो, मंत्री हो, संतरी हो, या चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, सबकी नॉलेज में हम डाल दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। अगर 3 दिन के अंदर हमारा भव्य तरीके से मंदिर नहीं बना, उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया गया और नाक रगड़ के यहाँ माफ़ी नहीं मंगवाई गई उन लोगों से जिन्होंने हमारे समाज की माताएं बहनों के साथ ये अत्याचार किया है, तो ये समझ लेना उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और यहीं धरना दे देंगे। पूरा समाज, बहुजन समाज यहाँ धरना देगा। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।